अब कंस्ट्रक्टर में आपको मीन्स वेरियस टाइप्स है, उसमें से आपको 3 टाइप इंपॉर्टेंट दिए है। पहले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एंड तीसरा है कौन सा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मीन जो आप अभी जो यूज कर रहे हो, अभी जो सीखा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आएगा। सेकेंड होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कुछ अलग नहीं है, मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसे आप ये फंक्शन को पैरामीटर पास करते थे, वैसे कंस्ट्रक्टर को जब पैरामीटर होगा तो वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। समझ में आया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, उस टाइम आपको वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। पैरामीटर पास करने होते हैं ना, तो उस टाइम आपको यहां पे वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे आप पैरामीटर देते हो। बात समझ में आ रही क्या? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मींस यहाँ पे जो स्टूडेंट नाम का जो आप कंस्ट्रक्टर बनाया है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। लेकिन आपको पैरामीटराइज बनाना है तो पैरामीटर देने पड़ेंगे ना, कुछ तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पास करनी है तो उसको कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा s1 डॉट स्टूड इन ब्रैकेट 10, 20 लाइकवाइज। समझ में आया? तो वो 10, 20 आपको देने हैं, तो इसके लिए वो कॉल करना पड़ता है। आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है, वो भी क्या कंसेप्ट है वो देखेंगे हम। लेकिन ये पहले समझ लो, पैरामीटराइज में उसे कॉल करना पड़ेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चल रहा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमने ये जो आपने देखा है वो कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 3 टाइप है आपके, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये अभी जो नॉर्मल वाला आपने देखा वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो कॉल किया जाता है। ठीक है, उसके साथ हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो 2 हेडर फाइल कौन से, आयोस्ट्रीम, कुनियो। ठीक है, क्लास ऐड, ठीक है, ऐड का क्लास बना है, इंटीजर ABC 3 मेंबर, रीडिंग का काम पैरामीटराइज है तो पैरामीटर से होगा। हाँ, एंड डिस्प्ले करते हैं, इंट इंट ही देना, इंट ए इंट बी नहीं देना। ठीक है, इंट इंट मीन्स वो उनके जो कंटेंट, 2 कंटेनर है एक्चुअली। मीनिंग क्या हुआ उसका, 2 कंटेनर है, वो 2 कंटेनर इंटीजर टाइप के है, बस ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, चल, तो ये हुआ क्लास मेन। क्या ऐड एक्स बनाता हूँ, ए है एक्चुअली, इसकी वजह से एक्स ले लिया कुछ तो। ठीक है, एक्स डॉट ऐड, वैसे भी कर सकते हो, ए भी दे दो, यहाँ के मेंबर वो वैल्यू, हाँ रीड करो यहाँ पे, वहाँ पे ही दे दो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली पैरामीटराइज दिखाना है तो इसकी वजह से ऐसे दिया है कि हाँ ये 10, 20 कैसे पास हो गया, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आपको। ये 10, 20 आप ऊपर मैसेज देके सी आउट करके सीन करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये 10, 20 पास हो गए, जाएंगे जो करना है प्रोसीजर वो हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हम एक डॉट डिस्प्ले करते हैं। ओके, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, एज ये सी मेंबर है तो उसको फिर से अगेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कर दो, एरर आता है तो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट ए बी मेंबर है, सी बी मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। अब डिस्प्ले में जस्ट डिस्प्ले करना है आपको। इसको कैसे डिज़ाइन करना है आप डिसाइड करो। द सम ऑफ ए एंड बी इज लाइकवाइज, वो भी पास करना है तो वो भी कर सकते हो, या डायरेक्टली द सम इज सी ऐसे किया तो भी चलेगा, बात खत्म। तो ऐसे होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये मुझे दिखाना था कि उसको कॉल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि नंबर वैल्यू पास करने उसमें। ठीक है ना, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
और डिस्ट्रक्टर की एक बात बतानी रह गई, जैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर सकते हो वैसे मल्टीपल डिस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार उसका मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया तो उसको फिर से डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे लाओगे, थोड़ा लॉजिक। तो वैसे डिस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ तो उसको अगेन डिस्ट्रक्टर करना मीन्स उसको कॉल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीन्स उसको एक ही बार आप कॉल कर सकते हो। वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार कॉल कर सकते हो, वो जस्ट उसमें जितना दिया है उतना काम करता जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्ट के लिए, सपोज 3 ऑब्जेक्ट आपने, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। नहीं तो बोलोगे कि हाँ 3 ऑब्जेक्ट है तो उसको एक ही डिस्ट्रक्टर में हो जाएगा, ऐसे नहीं। S1 डॉट डिस्ट्रक्टर, S2 डॉट डिस्ट्रक्टर, S3 डॉट डिस्ट्रक्टर, ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, सपोज यहाँ पे मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया, तो 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं, बराबर। वैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होते। बात समझ में आई? S1 का डिस्ट्रक्टर अलग रहेगा, S2 का डिस्ट्रक्टर अलग रहेगा, S3 का डिस्ट्रक्टर अलग रहेगा, ये भी कंसेप्ट है, लेकिन S1 का दूसरा डिस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे S1 का मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो, एक पैरामीटराइज बनाया, एक कॉपी बनाया, एक डिफॉल्ट बनाया, ऐसे, ठीक है ना।